एक गांव था। उस गांव में 3 बहू और 3 बेटा रहते थे। बारिश में एक कमरा में यशोदा और उसका परिवार कैसे गुजारा करते थे। यशोदा का परिवार बेहद गरीब था। यशोदा अपनी 3 बहू और 3 बेटा के साथ अपने एक कमरे के छोटे से घर में रहा करती थी। उस छोटे से एक कमरे के घर में कुल 7 जनों का रह पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए तीनों भाई अपनी माँ के साथ कमरे के बाहर सोते थे और यशोदा की तीनों बहू कोमल, काजल, रेखा घर में सोती थी। ऐसे ही एक दिन माँ बोली, बेटा, तुम तीनों को नौकरी मिली या नहीं? देखो, बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारा घर बारिश के कहर को सह पाएगा। माँ, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता और वैसे भी मैंने एक जगह बात की है। अगर वहाँ नौकरी मिल गई तो हम तीनों भाई को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, काम तो करना ही है, चाहे गांव में रहकर करो या शहर में रहकर। अरे शहर में जाकर काम करेंगे तो पैसे भी तो ज्यादा मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से शहर जाओ और बहुत सारे पैसे कमा कर लाओ। ऐसी बीवी मैंने पहली बार देखी है जो पति के दूर जाने से इतनी खुश हो रही है। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? इस तरह से यशोदा की तीनों बहुएं अपने अपने पति को विदेश जाने के लिए मनाने लगती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार तीनों भाइयों की नौकरी शहर में लग जाती है और वह तीनों भाई एक साथ काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर गांव में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर गांव के कुछ लोग खुश होते हैं, तो वहीं यशोदा जैसे कुछ परिवार दुखी होते हैं। माँ यशोदा बोलती है, जिसका डर था वही हुआ। हे भगवान, इस साल ज्यादा बारिश मत करना। अरे यशोदा बहन, कैसी बात कर रही हो? बारिश होगी तभी तो अच्छी खेती होगी। तुम नहीं चाहती क्या कि इस साल अच्छी खेती हो? बहन, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर तुम मेरे घर की परिस्थितियों को तो जानती हो ना। तुम तो बेकार की परेशान रहती हो यशोदा बहन। अरे, तुम्हारे 3 बेटे हैं, तुम्हें किस बात की दिक्कत? और मैंने सुना है अब तो तुम्हारे तीनों बेटे शहर गए हैं पैसा कमाने, फिर अब किस बात की टेंशन? यशोदा अपनी पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उसकी पड़ोसन अपने सर को हाथों से ढकते हुए अपने घर चली जाती है। गांव के लोग बारिश को देखकर बहुत खुश थे। गांव के कुछ लोग बारिश में झूम झूम कर नाच रहे थे। तो वहीं शारदा अपने छोटे से घर में चली जाती है और वह देखती है कि खिड़की से बारिश के पानी के कुछ छींटे घर में आ रही हैं। ये देख शारदा अपनी दूसरी बहू से कहती है, कोमल बहू, तू यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है। तुझे नजर नहीं आ रहा खिड़की के जरिए घर में पानी आ रहा है? खिड़की बंद नहीं कर सकती क्या? ये खिड़की मैंने थोड़ी ना खोली है जो मैं बंद करूं। ये काम आपकी बड़ी बहू का है। उसको बोलो जाकर खिड़की बंद करेगी। हद होती है बहू, तुम दोनों में जरा भी शर्म नहीं है। बड़ी बहू घर का सारा काम करके मार्केट गई है और तुम हो कि उसकी गैर मौजूदगी में भी कुछ काम नहीं कर सकती। एक खिड़की ही तो बस बंद करनी है। यशोदा अपनी दोनों बहू को उनके आलस के लिए खरी खोटी सुनाती है, पर उन दोनों के कान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद रेखा बारिश में भीगती हुई सब्जी लेकर घर आ जाती है और घर में घुसने से पहले दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी देवरानी कोमल से तौलिया मांगती है। कोमल, मैं पूरी गिली हो गई हूँ, तुम एक काम करो, सब्जी ले लो और मुझे तौलिया दे दो। अगर मैं ऐसे अंदर आई तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। जेठानी जी 2 कदम अंदर आकर खुद नहीं ले सकती क्या? तौलिया वहीं पास में तो पड़ा है तार पर। मैं देती हूँ बहू तुझे तौलिया। ये दोनों तो निकम्मी काम चोर है, इन दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अब यशोदा अपनी बहू के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और उसे तौलिया देती है। अब रेखा शरीर साफ करके घर में आती है और वह देखती है कि खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ गया है, जिस वजह से घर का फर्श गिला है। ये देख रेखा बिना कपड़े चेंज करे सबसे पहले पूरे घर में पोंछा लगाती है। अपनी बहू को बाजार से आते ही काम करता देख यशोदा अपनी बाकी बहू से कहती है, अरे कामचोर, देख लो अपनी जेठानी को और कुछ सीख लो। एक जेठानी होती है जिनकी देवरानी आने पर उन्हें आराम मिलता है, पर मेरी रेखा बहू को तो आराम के बदले और काम मिल गया। माँ जी, घर के काम तो हम भी करते थे, पर आप हर समय जेठानी जी की ही तरफदारी करती है। बस यही कारण है कि हम घर के कामों को हाथ नहीं लगाते। कोई बात नहीं कोमल, तुम दोनों आराम करो। माँ जी, आप क्यों हर समय मेरी वजह से देवरानियों पर गुस्सा होती हैं?
मैं हूँ तो घर संभालने के लिए। आप प्लीज अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रेखा के कहने पर यशोदा चुप हो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से खिड़की का एक दरवाजा टूट जाता है, जिस वजह से बारिश का पानी खिड़की के जरिए थोड़ा थोड़ा अंदर आने लगता है और घर का फर्श गीला हो जाता है, जिस वजह से काजल की आंखें खुल जाती हैं और वह रेखा को उठाते हुए बोलती है, जेठानी जी, हम सबके पति भी तो बाहर सोते थे, अब वह तीनों यहाँ नहीं है, तो क्या आप मांझी के साथ बाहर सो सकती हैं? देखिए, खिड़की से कितना पानी आ रहा है, मेरी जगह पूरी गिली हो गई है, अब मैं गिले में तो नहीं सो सकती ना। पर काजल, हमने बाहर जो छप्पर की छत बनाई थी वह टूट गई है, बस थोड़ा सा ही छत बचा है, उसके नीचे मांझी सोती है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाकर सोऊंगी? हे भगवान, तुम दोनों हम दोनों को सोने भी दोगी या नहीं? जेठानी जी, आप क्यों हमें हर समय परेशान करती है? जाकर मांझी के पास सो क्यों नहीं जाती? मांझी अकेली चारपाई पर सोती है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों आराम से सो जाओ, मैं बाहर मांझी के पास सो जाऊंगी। इतना बोलकर रेखा अपनी सास के पास चली जाती है और अपनी सास के पैरों के पास दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और बैठे बैठे सोती है। अगली सुबह जब यशोदा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी बहू उसके पैरों के पास बैठी हुई सो रही है। अरे बहू, तू यहाँ क्यों सो रही है मेरे पैरों के पास? वो माँ जी, खिड़की का दरवाजा टूट गया है और खिड़की से पानी के छींटे अंदर आ रहे थे, जिस वजह से काजल की जगह पूरी तरह से गीली हो गई थी और वह सही तरीके से सो नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई ताकि वह दोनों आराम से सो सके। बहू, तू इतनी भोली क्यों है? क्यों तू हमेशा उन दोनों के बारे में सोचती है, जबकि वह दोनों तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती? छोड़िए ना माँ जी, वह दोनों भी तो मेरी ही अपनी है। इतना बोलकर रेखा घर के कामों में लग जाती है। घर के बाहर पानी भर चुका था, जिस वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर जब बारिश दिन रात होती रही और इसी तरह से लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाता है और इस बाढ़ में कई लोगों के घर डूब जाते हैं, तो कुछ के घरों के नामों निशान तक मिट जाते हैं। माँ जी, पानी कमर से ऊपर आ चुका है, सारा सामान डूब चुका है, अब हम सब कहाँ जाएं? तुम सब डरो मत, हम इस समस्या से भी बहुत जल्द निकल जाएंगे। यशोदा अपनी बहू को हौसला दे रही होती है कि तभी उनके घर की छत थोड़ी थोड़ी करके टूटने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है अब हमारा घर में रहना सही नहीं है। देखिए, घर की छत टूट रही है, इससे पहले हमारा घर गिरे हमें घर से बाहर जाना होगा। रेखा अपनी दोनों देवरानी और सास को लेकर घर से बाहर चली जाती है और उनके घर से बाहर निकलते ही उनका घर भी गिर जाता है, जिस वजह से वह लोग बेघर हो जाते हैं। अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव के कुछ लोग बाढ़ की वजह से गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे थे। ये देख रेखा अपने परिवार वालों से बोलती है, माँ जी, मुझे लगता है सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिल रही है, हमें भी गांव वालों के साथ चलना चाहिए, वह लोग किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। रेखा के कहने पर यशोदा अपनी तीनों बहू को लेकर गांव वालों के साथ चल पड़ती है और एक सूखे स्थान पर जाकर टेंट के बने घर में अपनी बहू के साथ रहने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। बारिश के रुकते ही सभी गांव वाले एक बार फिर से अपने गांव जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके थे। यह देख यशोदा भी दुखी हो जाती है, पर उसी वक्त यशोदा की तीनों बेटे भी शहर से कमाकर वापस आ जाते हैं। बेटा, तुम तीनों आ गए। देखो, इस बारिश में हमारे घर की क्या हालत हो गई। अब हम सब कहाँ रहेंगे? माँ, टेंशन मत लो, आपके बेटे आ गए हैं। अब हम एक नया घर खरीदेंगे और इस बार कच्चा घर नहीं बनवाएं, पक्का खरीदेंगे, ताकि कोई आंधी तूफान, बारिश और बाढ़ हमारे घर को तबाह ना कर सके। यशोदा के बेटे शहर से इतने पैसे कमाकर लाए थे कि वह अपने लिए एक बड़ा और पक्का घर खरीद लेते हैं, जिसमें तीनों बहुएं अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अब वह अपनी जेठानी के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाने लगती हैं और अब उन्हें बारिश के मौसम में भी कोई परेशानी नहीं होती है।